अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी यशब का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसी सिलसिले में हम लोग आए थे पेस्ट्री शॉप पे। ये खत्ती पाठशाला पे एक खुशबू बेकरी है, अच्छी पेस्ट्री मिलती है इनके यहाँ और केक भी अच्छा मिलता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग पेस्ट्री लेने आए हैं, केक बाद में आएगा। अभी पेस्ट्री लेके हम लोग जाएंगे थोड़ा सा आगे लॉन्ग ड्राइव पे, उसके बाद फिर हम लोग की वापसी होगी। जब रात में हम लोग निकलते हैं किसी भी काम से, कोई भी काम से अगर निकले कार से, तो फिर बच्चों की यही जिद होती है कि थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चलिए। और आजकल मौसम कोई इतना ज़बरदस्त हो रहा है शाम वाला, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और ठंड अब बस आने ही वाली है। तो शाम का जो ये टाइम होता है, ये जो मौसम होता है, ये इतना कोई प्यारा होता है, इतना अच्छा लगता है इस टाइम। और विंडो कार की पूरी खोल के ये लोग फुल इंजॉय करते हैं और मौसम का पूरा मजा लेते हैं। तो खत्ती पाठशाला से पेस्ट्री लेने के बाद फिर हम लोग निकल आए नैनी की तरफ। और इधर ये जो पुल है, ये नया वाला, इधर लाइट इतनी खूबसूरत जल रही थी, इतना खूबसूरत इधर का व्यू था, इधर का नज़ारा था। काफी टाइम के बाद हम लोगों का इधर आना हुआ है और रास्ते में दिख गया इन लोगों को चांद। और चांद को कैप्चर करना ये लोग कभी नहीं भूलते हैं। ये चांद इन लोगों को दिखा नहीं कि बस इन लोगों के कैमरे निकल आते हैं। खैर, अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आज यशब की खाला ने भेजा है ये ढेर सारा गिफ्ट उनको बर्थडे के लिए, मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ये ढेर सारा ब्लिंकिट से ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किया है, आके यहाँ पे डिलीवर हुआ है। और ये इनकी फ्रेंड ने नव्या ने फिर से भेजा एक बुके और एक चॉकलेट, उसने फिर से ऑनलाइन बुक किया। पटना से बैठे बैठे वो ऑनलाइन इनके लिए बुक कर रही है। 3 सामान उसका आ चुका, 3 गिफ्ट वो अब तक भेज चुकी है। वहां से वो बुक करती है ब्लिंकिट से और डिलीवर यहाँ हो जाता है। खैर, आज मैंने बनाया था गुलगुला। जब यशब दिल्ली में थी तभी यशब कह रही थी कि जब हम आएंगे तो आप मेरे लिए गुलगुला जरूर बनाइएगा, मेरा बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है। तो आज मेरे पास टाइम था, रात में है शादी, तो मैंने सोचा कि चलो दिन में बस ऐसी कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो गुलगुला बनाया था और दाल चावल सिंपल सा ऐसे ही बना दिया था। और ये वही पेस्ट्री है, हस्बैंड भी पेस्ट्री लेके आए थे हॉलीडे से, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम लोग बाहर निकले हुए हैं, हम लोग भी आए हुए हैं मार्केट। तो वो भी पेस्ट्री लेके आए थे यशब के लिए और हम लोग भी खुशबू से पेस्ट्री लेके आए। तो पेस्ट्री भी इफराद हो गई और बाकी गिफ्ट तो इनके आ ही रहे हैं। ऑनलाइन इतना अच्छा सिस्टम हो गया है, आप कहीं भी रहिए, बस आप बुक कर दीजिए ऑनलाइन और सामान जल्दी से पहुंच जाता है। और ब्लिंकिट तो बहुत अच्छा जरिया है कोई भी सामान कहीं भी पहुंचाने का। खैर, सब कुछ खाने पीने के बाद फिर कपड़े प्रेस हुए। कपड़े प्रेस होने के बाद फिर वही तैयारी और मैं तैयार हो गई। आज मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी। ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर ली थी भतीजी की शादी में। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा इसको जरूर। लेकिन जो मुझसे नए जुड़े हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि ये लास्ट ईयर साड़ी मैंने ली थी। ये बहुत मुझे रीजनेबल रेट में मिली थी, लेकिन ये कोई इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी है। ये एकदम लाइट वेट में है और इसका कलर तो आप पूछिए ही मत, जबरदस्त इसका कलर है और बिल्कुल लाइट, पता नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल लाइट वेट में है ये वाली साड़ी। पहले मैंने दूसरा सेट पहना था, पहले मैंने गोल्ड का सेट पहना था, पर गोल्ड का सेट इसके साथ अच्छे से जा नहीं रहा था, तो फिर मैंने चेंज करके सिल्वर का सेट पहन लिया था। क्योंकि साड़ी पे सिल्वर वर्क हुआ है तो इस पे सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो बेटियों ने बोला कि आप गोल्ड को उतार दीजिए और आप सिल्वर पहनिए, सिल्वर में ये साड़ी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। बैंगल्स मैंने नहीं चेंज किए थे, कड़े तो मैंने गोल्ड के ही पहने थे, बाकी मैंने सेट को चेंज कर दिया था, सेट मैंने सिल्वर पहन लिया था। खैर, तैयार हुए। तैयार होने के बाद थोड़ी सी फोटो क्लिक करवाई। अब इतनी मेहनत से आदमी तैयार होता है तो फोटो क्लिक करवाना तो बनता ही है। और वीडियोस तो क्लिक होती ही है, क्योंकि आपको दिखाना रहता है, आप तक पहुंचाना रहता है। तो फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं रेडी हूँ और आपके लिए मैं वीडियो ना शूट करूँ। तो थोड़ी सी मैंने वीडियोस बनवाई। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए, इब्ने हस्बैंड और हम लोग आ गए महबूबा पैलेस। महबूबा में शादी थी, हस्बैंड की भतीजी की बेटी की शादी थी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए।
मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया है कि अब तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है। अभी ये दूसरी शादी है, इसके बाद फिर शादी है और फिर नवंबर में भी शादियां हैं। तो अब तो सीजन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब आपको शादी के व्लॉग मिलेंगे। और ये अब्बास साहब है, मस्ती कर रहे हैं। ये एक जगह टिकते नहीं है, भाग के इधर भाग के उधर, बस यही करते रहते हैं। उसके बाद फिर आ गया स्टार्टर में था सीख कबाब, चिकन ड्रम स्टिक्स और रोस्टेड पनीर टिक्की, कटलेट, काफ़ी चीज़ें थी स्टार्टर में। लेकिन मुझे बस चिकन ही का अच्छा लगता है स्टार्टर, तो मैंने चिकन ही लिया था। और बस एक ही लेग पीस ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा स्टार्टर रहता है तो कितना आदमी खाएगा। और टेस्ट में अच्छा था, जो रोस्टेड था वो टेस्ट में बहुत अच्छा था। और बाकी चीज़ें तो मैंने ट्राई नहीं करी, जो टिक्की वगैरह थी, जो कटलेट वगैरह था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए चाट काउंटर पे। अब ये वाला काउंटर तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। चाट काउंटर पे तो जाना मस्ट रहता, क्योंकि यहाँ पे गरम गरम टिक्की खाने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता है। जब हम बाहर से मार्केट से टिक्की ले आते हैं घर पे खाने के लिए, तब उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि घर आते आते वो ठंडी हो जाती है। और या तो फिर हम लोग कभी ऐसा होता है कि टिक्की लेके कार में खा लेते हैं, या फिर शादी में खाने में मज़ा आता है। और चाट बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। इसकी जो चटनी थी खट्टी वाली, अरे वाह क्या मज़ेदार चटनी थी, मज़ा आ गया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। खाने में भी बहुत ढेर सारे आइटम थे, और सारे आइटम बहुत अच्छे थे, टेस्ट में बहुत अच्छा था। मतलब जितना भी खाना था उनका टेस्ट एकदम लाजवाब वाला था। मजेदार गरम गरम खाना था, एकदम क्रंची क्रंची सा सीख कबाब था, रोस्टेड बिल्कुल अंदर तक पका हुआ था, और मटन भी बहुत अच्छा बना हुआ था। बस थोड़ा थोड़ा सा लिया मैंने, लेकिन फिर भी मेरी प्लेट भर गई थी। इतना पूरा मैंने खाया नहीं था, ये मैंने पूरी एक प्लेट बनाई थी अपनी, लेकिन मैंने पूरी फिनिश नहीं करी थी। और आजकल मैं अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो आजकल मैं चुकंदर तो हर जगह खाती हूँ। मैं घर पे तो चुकंदर का सैलेड नहीं बनाती, लेकिन हाँ जब शादियों में जाती हूँ तो चुकंदर तो मैं जरूर लेती हूँ, उसको अपने प्लेट में जरूर ऐड करती हूँ। और यहाँ पे कुलसूम का पेट नहीं भर रहा था, कुलसूम को चाहिए था दाल चावल। कुलसूम अपनी अम्मी से दाल चावल मांग रही थी, उनको शादी का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, उनको दाल चावल चाहिए था। ऐसे ही होते हैं बच्चे, यही हाल होता है बच्चों का। सुकून से बैठ के हम लोगों ने खाना खाया, बहुत आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि मौसम अब जबरदस्त है। अब शादियों वाला मौसम है, ना गर्मी है ना ठंडी है, बिल्कुल मीडियम वाला इस टाइम वेदर चल रहा है। और इसी वेदर में शादी ब्याह अच्छा लगता है। कुछ भी पहन लो, गर्मी नहीं लगना है ना ठंड लगनी है। मजे से कपड़े पहनो, मजे से मेकअप करो और शादियों को एंजॉय करो। ये जो अक्टूबर और नवंबर वाली शादियां होती हैं, ये शादियां बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद फिर ठंड आ जाती है दिसंबर में, जनवरी में, तो थोड़ा सा मसला होता है। और गर्मी की शादी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने डेजर्ट ट्राई किया, और डेजर्ट भी बहुत अच्छा था। कुलसूम बहुत गुस्से में आइसक्रीम खा रही है, जबरदस्ती आइसक्रीम खा रही है, ध्यान इनका वहीं पे है अभी भी दाल चावल पे। बहुत अच्छा बना हुआ था, जितना भी खाना था जबरदस्त था, सबका टेस्ट सब अच्छे से पका हुआ था। सारे खाने बहुत अच्छे थे, स्टार्टर से लेके एंड तक जितने भी वहाँ पे वैरायटी थी खाने की, सब कुछ बहुत जबरदस्त। उसके बाद फिर खाने पीने के बाद पेट बिल्कुल फुल हो गया, आके मैं बैठ गई सुकून से। और चलते चलते पैर में दर्द होने लगी थी, तो मैंने अपनी सैंडल को वहीं पे उतार दिया और सुकून से मैं सोफे पे आराम से बैठ गई। फिर वेलकम की तैयारी होने लगी बारात की। बारात आ गई, जब हम लोग खाना वाना खा के फ्री हुए, उसके बाद बारात आई थी, तो मैं तो बैठ गई, बाकी लोग खड़े हो गए थे बारात के वेलकम के लिए। पैर में स्वेलिंग भी मेरे आ गई थी, और बिल्कुल थक के मैं चूर भी हो गई थी। उसके बाद जनाब आ गई बारात, होने लगा बारात का वेलकम। ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय।